नमस्कार, बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब दूसरे मरहले यानी सेकंड फेज की तरफ बढ़ गए हैं। सेकंड फेज में जम्मू रियासी की सीट पर भी कल वोट डाले जाएंगे, जहां पर 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तकरीबन 17 लाख वोटर्स यहां पर हैं। लेकिन जिस तरह से चुनावी रैलियों में वादे, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, और क्या लगता है कि इस बार जम्मू रियासी सीट पर लोगों का रुझान क्या कुछ होगा, जिसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जम्मू रियासी की जब भी बात होती है, इस बार हालांकि यहां पर जो चुनावी तस्वीर है थोड़ा सा बदली हुई है। जम्मू सीट भी बात की जाए तो 2019 के मुकाबले में इस बार डिलिमिटेशन हुआ और उसके बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। तो जम्मू रियासी सीट पर किस तरह का मूड है, किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो है, सियासी समीकरण है, सभी को आज हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी जी हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी है, सीनियर लीडर हैं और स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर पीडीपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। नम्रता शर्मा जी हैं, जम्मू कश्मीर कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं, अक्सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ती हैं, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में है। और हमारे साथ एक और खास मेहमान दिनेश मल्होत्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी से भी हम कल की सीट की इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर ताहिर चौधरी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। ताहिर चौधरी जी, क्योंकि पिछले 10 सालों से जम्मू की ये सीट बीजेपी के पास रही है, इस बार डिलिमिटेशन के बाद कुछ बदलाव हुआ है। जम्मू रियासी की ये सीट काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और जब ये सीट क्योंकि पिछले 10 साल से आपके पास यानी बीजेपी के पास है, तो ऐसे में क्या अब जब 2024 के लिए कल फिर पोलिंग होने जा रही है इस सीट पर, क्या एक दबाव होगा बीजेपी के ऊपर? ताहिर चौधरी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अब मेरा सवाल यही था, क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी की यह सीट रही है, बीजेपी का उम्मीदवार यहां से रहा है, जीत कर आया है, तो क्या इस बार कुछ नफसियाती दबाव बीजेपी के ऊपर होगा आप लोगों पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से ग्राउंड पे हम लोगों ने काम किया है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने काम किया है, और मेन जो बात है, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने 10 साल में जो जम्मू कश्मीर को दिया है, वो सारी चीजें सामने है, और देश का आवाम भी, जम्मू कश्मीर का आवाम भी इस चीज को समझता है। और मुझे लगता है जो आने वाले दिनों में जो रिजल्ट निकलेगा जून के फर्स्ट वीक में जाके, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की हम दोनों सीटें जीतेंगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की भी सीट हम जीतने जा रहे हैं, और जुगल किशोर शर्मा साहब की भी सीट हम जीतेंगे, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जो नहीं, ताहिर साहब जीतने के दावे तो यहां पर सब कर रहे हैं। देखिए, जितने उम्मीदवार खड़े, कोई इस उम्मीद के बगैर खड़ा ही नहीं कि वो जीतेगा नहीं। जीतने के दावे सभी कर रहे हैं, और जब 4 जून को नतीजे आना पता चलेंगे, असल तस्वीर तो उसी वक्त पता चलेगी। बिल्कुल 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 अबू हरारी साहब, आप बिल्कुल सही कहते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, हमारे कार्यकर्ता का काम करने का तरीका है, ये अपोजिशन के लोग अच्छी तरह समझते हैं। चाहे उसमें इंडिया अलायंस की बात की जाए, चाहे दूसरी पार्टी के लीडर्स की बात की जाए, वो अच्छी तरह समझते हैं। वो समझते हैं कि सियासत में जो एक पावर होती है, वो इन पॉलिटिकल पार्टियों के हाथों से जा चुकी है, और वो वापस आने वाली नहीं है। हम लोगों ने ज़मीनी सतह पे काम किया है, वो काम जम्मू कश्मीर का आवाम समझता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, वाकई में ना तो वो काम कांग्रेस ने किए, ना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने किए। 70 साल में लोगों को लुभाते रहे, लोगों को सपने दिखाते रहे, लोगों से वोट लेते रहे और सरकारें बनाते रहे, लेकिन अब वो वक्त आने वाला नहीं है। आवाम समझदार है, जम्मू कश्मीर का यूथ समझता है, और मुझे लगता है कि जब कल इलेक्शन का जब दिन होगा, और जो भी हमारे जो जम्मू कश्मीर का आवाम, जो भी जम्मू के लोग जो वोट डालेंगे, बहुत सोच समझ के वोट डालेंगे, क्योंकि ये चीज़ 5 साल के बाद आती है, और सभी लोगों को वोट डालने के लिए भी आना चाहिए। मैक्सिमम वोटिंग होनी चाहिए इस सीट के ऊपर, ताकि अच्छे नतीजे आए, और तब पता चले कि जो चीज़ें आज हम कह रहे हैं वो हकीकत में सच्ची हैं।
बिल्कुल नहीं, ये तो अच्छी बात है कि वोट सबको करना चाहिए और यही अपील न्यूज़ 18 जय के लिए भी हर बार अपने व्यूवर्स और जो वोटर्स जहां पर वोटिंग होनी है वहां के वोटर से हमारी भी यही अपील है कि आप सुबह उठें और सबसे पहले वोट करें और उसके बाद ही कोई काम करें। वोट आपकी ताकत है और अपने वोट के जरिए ही एक बेहतरीन अच्छी सरकार और एक अच्छे उम्मीदवार को आप चुनकर ला सकते हैं। मैं नम्रता शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? नम्रता जी, कल फिर से एक तरह से इम्तिहान की घड़ी आ गई है। क्या, क्योंकि कांग्रेस यहां से हमेशा से जो मुकाबला रहा है वो आप देखिए पास्ट में तो बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ही रहा है। जी, देखिए, इस बार जो चुनाव है ये एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, क्योंकि इस बार जो 10 साल से अन्याय काल का दौर था उसके खिलाफ एक जो लोगों के मन में रोष है, जो अगर मैं जम्मू कश्मीर की विशेषकर बात करूं, लोगों में आज बात है कि हमारी स्टेटहुड को हमसे छीन लेना, हमारी रियासत के टुकड़े कर देना, हमारे रोजगार को आउटसोर्स कर देना, हमारे यहाँ खनन माफिया लाना, हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर्स और टैक्स टेररिज्म को किस तरह से यहाँ पे लाया गया, इन सब के खिलाफ बेरोजगारी दर को ऐतिहासिक किया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर आज सबसे ज्यादा ऐतिहासिक बेरोजगारी है। इन्फ्लेशन का क्या हाल है, जिस 450 के सिलेंडर को 1100 पार करवाया भारतीय जनता पार्टी ने, 100 का दशक पेट्रोल डीजल ने पार किया। इनके हालात ये हो गए कि इन्होंने दाल को भी खाने लायक नहीं छोड़ा, गरीब को, गरीब के लिए कमर तोड़ महंगाई कर दी। तो आज इन सब के खिलाफ एक चुनाव है, एक अन्याय के खिलाफ चुनाव है जो गरीब और अमीर की खाई को इतना बड़ा देश के हिस्सों में, 2 हिस्सों में बांट के रख दिया है। एक तरफ इनके जो उद्योगपति मित्र हैं वो 1600 करोड़ दिन का कमाते हैं और वहीं पे मेरा गरीब मजलूम 47 रुपए प्रति दिन कमाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। 27 रुपए आय जिसकी दुगनी करने के लिए कहा था किसान ने, वो आज किसान की दुगनी कर दूंगा आय, वो आज 27 रुपए प्रतिदिन आय पे कमा रहा है। तो किस तरह से आज सब लोग आज तो नम्रता जी, कांग्रेस का जो असल मुद्दा यहाँ पर है, जो चुनावी मुद्दा है, वो क्या बेरोजगारी, महंगाई, यही तमाम चीजें हैं या फिर 370 भी मुद्दा है कांग्रेस का? देखिए, 370 को अब हम कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कहा कि उसे रिपील कर दिया गया तो हम चलो मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो इसकी स्पेशल स्टेटस था वो उसे मिलना चाहिए। जो हमारे सेफगार्ड्स थे वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने चाहिए। हम उनके जमीनों के हक और उनकी जो नौकरियों के हक हैं, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के बने रहें। और हमारा ये वादा है लोगों से कि जब अब 2024 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र के अंदर बनेगी और हम अपनी विधानसभा के चुनाव जब जम्मू कश्मीर में करेंगे तो हम अपनी स्टेटहुड को वापस लाएंगे और वो सेफ गार्ड्स अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को दोबारा देंगे और इस टैक्स टेररिज्म से भी लोगों को निजात दिलाएंगे। आज बात तो मुझे 1 मिनट डॉक्टर साहब से पूछनी है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म आपका मिला है अबू हरारा साहब। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, हमारी तो इनर पार्टी बिल्कुल पूछिए आप। हमारे यहाँ किसी ने इस तरह से बात की होती तो हम उसको आज पूछते कि मैं भी तेरी कहीं ना कहीं तेरी रहमत के सहारे जी रहा था, तेरी पार्टी का हिस्सा था, तूने मुझे किस नाम से नवाजा। क्या इतना भी अधिकार ताहिर साहब का नहीं रह गया कि वो पूछते कि आपने प्रधानमंत्री साहब मुझे किस नाम से मेरे संप्रदाय को बुलाया, आपका क्या हक बनता है। मैं वो हूं जो यहाँ पे रहा कमिटमेंट से और कन्विक्शन से इंडिया के अंदर। मुझे एक इस्लामिक स्टेट मिल रही थी पाकिस्तान में, नहीं गया, मैं भारत में रहा। आप आज मुझे किस नाम से बुला रहे हैं और आप क्या नाम दे रहे हैं मुझे? क्या मेरे भारतीय होने पे आपको शक है? क्या रजौरी में जो 5 बच्चों का बाप कल शहादत दी, क्या वो भारतीय नहीं था? तो मुझे आज ताहिर साहब से ये उम्मीद थी कि ताहिर साहब आज प्रधानमंत्री से उनका आज मांगेंगे कि वो माफी मांगे, पार्टी के अंदर से मांगी जानी चाहिए थी। तो मैं डॉक्टर साहब से आज मुझे बड़ा तकलीफ हुई कि एक इतने समझदार और वो बात करने वाले आज भी प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, जो अपनी शैली को इतने बोल बिगड़ गए हैं, जिनके हार का इतना डर है कि इतनी बेकार सी भाषा का प्रयोग, इतना अटपटा बयान जाके बांसवाड़ा में दे दिया उन्होंने राजस्थान में। जी नहीं, चलिए ताहिर साहब से इस पर हम जवाब लेंगे। मैं जल्दी से एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी को भी जोड़ लेता हूं। आदित्य गुप्ता जी, किस तरह से रियासी और जम्मू रियासी की इस फाइट को पीडीपी देखती है? जाहिर सी बात है ये पीडीपी का उम्मीदवार यहां नहीं है और आप लोग कांग्रेस का ही सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर। देखिए अबू जी, ऐसा है कि जो जम्मू रियासी की जो सीट है, इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कैंडिडेट रिपीट हो पे आया है जी। 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। तो जब 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं तो 10 साल के बाद अब इतने सवाल पूछने तो बनते ही हैं कि 10 साल में जुगल जी आपने क्या किया? आपने कोई प्रोजेक्ट लाया क्या? आपने पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठाई?
क्या हमारे बारे में बात की? 2019 में जब एब्रोगेशन हुई थी तो जम्मू में सबसे ज्यादा सेलिब्रेशंस हुई थी। जी। उस सेलिब्रेशंस के अंदर चीजें बोली गई थी कि जम्मू के अंदर तरक्की होगी, जम्मू का टूरिज्म बेटर होगा, जम्मू के अंदर लोगों के हक बेटर होंगे, बेरोजगारी जो हल्की थी वो उसको और बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हुआ कि जम्मू के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो इस वक्त 18.5% है, जिसमें ग्रेजुएट्स मैक्सिमम है। हमारा यहाँ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल फेल हो गया हुआ है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर रहा ही नहीं है जम्मू में। मेंबर पार्लियामेंट साहब ने पार्लियामेंट के पटल पे कहा था कि जम्मू के अंदर मेट्रो रेल चलना शुरू होने वाली है। तो सच्चाई ये है कि वहां पर यहाँ पर एक किसी ने गेंदी भी नहीं मारी है कि मेट्रो का काम शुरू किया जाए। तो अगर मेंबर पार्लियामेंट इतना डिस्कनेक्टेड है तो सिर्फ ही धर्म के नाम पर वोट मांग के या पार्टी के नाम पर वोट मांग कर, मेरे को लगता है कि जम्मू की जनता इस बार कम से कम ये बात समझ गई है कि हमें अपनी नुमाइंदगी चाहिए। क्योंकि हम लोग सब लोग पार्लियामेंट डिबेट देखते हैं, सब देखते हैं कि किसी भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, चाहे देश के किसी भी कोने से हो, वो जी। अपने इलाके के बारे में बात जरूर करता है। वो जी। कहता है मेरे इलाके में ये रिक्वायरमेंट है, इसकी बात, यही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लेकिन जुगल जी जो है हमारे यहाँ भाजपा के कैंडिडेट हैं, वो उस चीज से दूर हैं, उनकी समझ के दूर है वो बात। क्योंकि उन्होंने इतने साल का, आप जितना भी पार्लियामेंट का रिकॉर्ड जो हमने खंगारा है पिछले 10 साल का, जुगल जी की कंट्रीब्यूशन विद रिगार्ड टू जम्मू और आस्किंग अ क्वेश्चन और आस्किंग गेटिंग अ प्रोजेक्ट फॉर जम्मू, वो जीरो रही है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट वो जम्मू में नहीं लेकर आया जिसमें कम से कम 1 लाख नौकरी जनरेट हुई हो पिछले 10 साल में। 10 साल में 1 लाख नौकरी लाने का एरिया ही नहीं इन्होंने कवर किया है। पुंछ राजौरी का इलाका जो अलग होकर अब अनंतनाग कहा गया है, हम लोग उस एरिया में खुद कैंपेन कर रहे हैं। वो नहीं तो लोगों की बीजेपी सबसे बड़ी उम्मीदवार distress ये थी। बीजेपी उम्मीदवार अतिथि गुप्ता जी, बीजेपी उम्मीदवार अपने चेहरों पर चुनाव कहां लड़ते हैं? ये लोकसभा चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाता है। मोदी जी ने जम्मू और श्रीनगर हर जगह पर रैली की है, वोट मांगे हैं, तो देखो वोट अब तो जी मोदी यही जी तो के कमाल चेहरे की पर चीज है। मांगे देखो जा रहे हैं। मैं देखो यही तो कमाल है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो तबाही की है उसको आप भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ, कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो बीजेपी कैंडिडेट ने खत्म कर दी हुई। तो मैं शुरू से कहता हूं कि जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक भी लीडर नहीं है। दे हैव लीडरशिप डेफिसिट्स, दे आर बेसिकली नथिंग, ओनली पपेट सेटिंग हियर। इफ दे एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर आर पपेट्स, दे शुड कम अप इन फ्रंट एंड से कि हम लोग पपेट्स ही हैं, मोदी ही चलाएगा सारी कहानी। 4.5 साल बाद मोदी 2019 के बाद 4.5 नहीं, साल के मोदी के बाद नाम पे जम्मू वो में जीत आए। रहे हैं। मोदी उनका एक ब्रांड है, वो अपना एक ब्रांड मान रहे हैं, उस ब्रांड के नाम पर जीत कर आ रहे हैं, इसी वजह से वो मोदी के नाम को आगे रख रहे हैं। आप यहाँ पर आते हैं न्यूज चैनल और जर्नल 80% वोटिंग ईवीएम में आई, 108% सेटअप आई। के अंदर, इट इज द कौन जिता कैंडिडेट रहा है, दैट इज किसके नाम पे इम्पोर्टेंट। जीत रहे हैं, वो when स्पष्ट it हो is the गया। candidate that you should also question Dr. Tahir or anyone who comes from BJP कि साहब, या even for that matter News 18 should question कि क्यों एक प्राइम मिनिस्टर, क्या हमारी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या? Don't we have a नहीं, constituent system ठीक है, whereby नहीं देखिए, आप बेसिक सी, क्योंकि देखो आपका शो बच्चे भी देखते हैं जो नहीं नहीं ठीक 18-19 है, साल के हैं। मैं ताहिर जी इसका जवाब देंगे। आप ताहिर साहब से सवाल कर रहे हैं, ताहिर जी से इसका जवाब लिया जाएगा, क्योंकि मुझे आदित्य साबित होगी ना कि नालायक है आदित्य गुप्ता जी, आदित्य गुप्ता जी, की। आदित्य, मुझे ब्रेक पर जाना है, इस वजह से मैं जल्दी से दिनेश मल्होत्रा जी को जोड़ लेता हूं और नम्रता शर्मा जी, और आपने जो सवाल किया उसका ताहिर जी से हम जवाब लेंगे। मैं दिनेश मल्होत्रा जी, सर बहुत मुख्तसर में जम्मू रियासी की इस बार की जो फाइट है, इसे मोटे तौर पर किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर। ये कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन कमीशन ऐसे क्राफ्ट की है कि बीजेपी के लिए सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी। 7.5 लाख वोट जो पुंछ राजौरी का था, उसको काट के अनंतनाग के साथ जोड़ दिया है। तो मुझे लगता है ये बड़ी सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी है बीजेपी के लिए। लेकिन फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, ये 2019 वाला सीन नहीं है। अब इस बार फाइट अच्छी हो रही है, कांग्रेस को भी ग्राउंड में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और मुझे लगता है इंटरेस्टिंग फाइट होगी। और कल वोटिंग पैटर्न किस तरह से रहता है, किस किस एरिया में किस किस तरह से वोट पड़ता है, उसके बाद शाम को ये डिसाइड होगा कि किसका एज है और कौन इसमें लीड ले रहा है। क्यों कल फाइट इंटरेस्टिंग होगी। कांग्रेस के कैंडिडेट की मतलब मास अपील ज्यादा है एज कम्पेयर टू बीजेपी कैंडिडेट। बीजेपी कैंडिडेट मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस कैंडिडेट अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प होगा। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। कई सवाल यहाँ पर आदित्य गुप्ता और नम्रता शर्मा जी ने उठाए। ब्रेक के बाद मैं ताहिर जी आ रहा हूँ, बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
तो चुनाव का दूसरा दौर आ गया और दूसरे दौर में किसका जोर है जिसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अहम सीट है जम्मू रियासी सीट। इस पर हमेशा से ही बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला रहा है। मैं ब्रेक के बाद सीधे एडवोकेट ताहिर चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले नम्रता शर्मा जी ने और एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी ने कई सवाल उठाए थे। उन्होंने रोजगार की भी बात की, उन्होंने इसके अलावा नौकरियों की बात की, उन्होंने महंगाई की बात की, 370 की भी बात की। कई सवाल उठाए ताहिर साहब। देखिए अबू हरारे साहब, कांग्रेस के जहां तक सवालों की बात की जाए, ये पिछले कुछ दिनों से इसी तरह के इनके सवाल रहे हैं। और चाहे रोजगार की बात की जाए, चाहे महंगाई की बात की जाए जी, मुझे लगता है कि देश के अवाम को इस चीज की चिंता नहीं है। 140 करोड़ अवाम समझ रहा है कि देश किस दिशा में जा रहा है, देश का आज कद कहां पे है पूरी दुनिया में, ये पूरी देश की दुनिया जानती है। दूसरी कंट्री, नम्रता जी आप बीच में बोल सकती हैं, समय कम है, आप सवाल उठा सकती हैं बीच में जी। जैसे देश को ऊपर लेके आए हैं प्रधानमंत्री साहब, ये चीजें कांग्रेस पार्टी से डाइजेस्ट नहीं होती हैं। कांग्रेस पार्टी हर जगह पे प्रधानमंत्री साहब को नीचा दिखाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के हथकंडे आज के टाइम पे अपना रहे हैं कि एक समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए नेतृत्व किसी पार्टी का करते करते इतना भी तो नहीं अपना वो कर दीजिए कि आपको जिस नाम से बुलाया उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हो जाएगी। कल मैं आपको ये बात गारंटी से कह दूं, क्योंकि जम्मू रियासी का आवाम जानता है कि पिछले 10 साल में जम्मू को जितना मिला है पिछले 70 साल में नहीं मिला था। इन लोगों ने सिर्फ जुमलेबाजी, झूठे वादे किए, लोगों को गुमराह किया, लोगों को गुमराह करके ये वोट देते रहे और अपनी सरकारें चलाते रहे। आज के टाइम पे कांग्रेस पार्टी इस चीज को समझती है कि पुराने दिन वापस आने वाले नहीं है। इस चीज को गांधी परिवार समझता है। इसीलिए 70 सालों में देश एक उन्नति की प्रगति की राह पे आगे बढ़ा। 70 सालों में महंगाई गरीब और अमीर में खाई इतनी नहीं बढ़ी थी। 70 सालों में एक ही परिवारों, कुछ परिवारों ने सारी संपत्ति के मालिक नहीं बन गए थे। 70 सालों में 27 रुपए प्रतिदिन पे किसान अपनी आय गुजर करने के लिए मजबूर नहीं किया था। 27% जीएसटी ठीक है। ताहिर चौधरी जी, नम्रता शर्मा जी, ताहिर साहब यहाँ पर एक सवाल जो आदित्य गुप्ता ने उठाया था, मैंने उनसे सवाल किया था कि कैंडिडेट के नाम पर नहीं, लोकसभा चुनाव जब होते हैं तो बीजेपी मोदी जी के चेहरे पर लड़ती है, क्या इसमें सच्चाई है? ताहिर चौधरी जी, इस पर सवाल भी किया था आदित्य गुप्ता ने। देखिए बिल्कुल मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार एक ऐसा परिवार है, हम एक लीडर के पीछे चलते हैं और हमारे इस टाइम पे लीडर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। 2014 आदित्य गुप्ता आप आदित्य बोल सकते हैं बीच में जी। प्रधानमंत्री साहब के नाम के ऊपर हम इलेक्शन लड़ते हैं और हमारे कार्यकर्ता कमल के फूल के ऊपर मुहर लगाएगा। हम कैंडिडेट को नहीं देखते, हम कमल के फूल को देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, हमारे संगठन का काम करने का यह तरीका है। मुझे लगता है जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह काम नहीं करती, देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह काम नहीं करती। इसीलिए ताहिर साहब आदित्य गुप्ता को सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब आप दीजिएगा जी। आदित्य गुप्ता जी, एक एक करके, क्योंकि आवाज शायद क्लियर नहीं आ रही जी। देखिए ताहिर साहब, बड़ी सीरियस जी बात है। आप कहते हैं कि मोदी जी के नाम पे लड़ी जाती है। आप मुझे बता दो, जम्मू के अंदर कोई भी दिक्कत है? कितने साल के बाद मोदी जी आए जम्मू? 4.5 साल बाद। 4.5 साल एब्रोगेशन के हो गए थे। यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई, माइनिंग माफिया आ गया, लिकर माफिया आ गया, यहाँ पे ड्रग्स इतना ज्यादा आ गया। बेरोजगारी की वजह से लड़के ड्रग्स के अंदर पड़ गए हुए हैं। हमारे मैक्सिमम लड़के डी एडिक्शन सेंटर्स में जमा हो गए हैं इस वक्त। तो उन लोगों का क्या बनेगा? तो उसके लिए तो मोदी जी नहीं आएंगे ना, उसके लिए तो इसके जो आपका कैंडिडेट होता है उसने आवाज उठानी होती है। और जुगल जी चुप है। और जुगल जी, बाबू जी आपको बता दो, जुगल जी इसलिए चुप हैं क्योंकि जुगल जी ने अपने 2019 के एफिडेविट में लिखा था कि 34 करोड़ रुपया उन्होंने बैंक लिंक रोड ब्रांच को देना था। ताहिर चौधरी जी, अब ताहिर साहब जवाब दे रहे हैं जी। ताहिर साहब जवाब दे रहे हैं। देखिए अब हरारे साहब, जहां तक ड्रग्स की बात आती है, ड्रग्स को हम मानते हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ है, चाइना का बॉर्डर एक साथ है, हमारे साथ है, पंजाब के साथ जो बॉर्डर आते हैं। ड्रग्स को इन्फिल्ट्रेट किया जाता है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, देश को कमजोर करने के लिए। ये जंग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। मुझे लगता है इसमें हम सबको एक साथ होकर चलना पड़ेगा। आदित्य गुप्ता जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई की तरह हैं, इस चीज को वो भी समझते हैं। हम सब एक साथ चलेंगे और ड्रग्स को हमें खत्म करना पड़ेगा। हमारी आने वाली जो जनरेशन है इनको बचाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार के भी इरादे बहुत सख्त हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के भी इरादे बहुत सख्त हैं और इसके ऊपर बहुत नकेल खींची की है। जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व थे, जो इन चीजों का बिजनेस करते थे, इस चीज के सप्लायर्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज को
जब्त किया गया, सीज ठीक किया है, गया, उनकी ठीक है। गाड़ियों को सीज मैं किया गया, दिनेश लोगों को दिनेश जेलों मल्होत्रा के जी, अंदर डाल सर दिया। सर पहली बार इस सर तरह की थोड़ा नकेल थोड़ा ऐसे सा मैं लोगों के और साथ जम्मू रियासी खींची सीट गई। को समझना चाह रहा हूं। पहली बार डिलिमिटेशन के बाद ये सीट रियासी भी अब जम्मू से आकर मिला है। किस तरह से सर इस बार का जो पॉलिटिकल सिनेरियो उसे किस तरह से देखा जाए, और इसके अलावा जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार अहम रहने वाले हैं? देखिए, बीजेपी ने कोशिश की है जी। कि इस चुनाव को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस किया जाए जी ताकि बीजेपी को एज मिले, लेकिन ये सच है कि इस बार लोकल मुद्दे काफी लोगों के बीच में चर्चा लोकल मुद्दों की हो रही है। जैसे आदित्य जी ने कहा कि माइनिंग माफिया या अनएम्प्लॉयमेंट, ये मुद्दे बने हैं इस बार, पहली बार 2000 ना ये ऐसे मुद्दे 2014 में बने, ना 2019 में बने। इस बार ये मुद्दे बने हैं, लेकिन किस तरह से मुद्दे पब्लिक तक जी कांग्रेस किस लेवल पे लेके गई है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये कल पता चलेगा, इलेक्शन रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस बार लोकल मुद्दे काफी डोमिनेट कर रहे हैं कैंपेन को, और ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा है। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और बीजेपी को उधमपुर डोडा सीट में भी मुश्किल आई है और जम्मू रियासी सीट में बीजेपी को टफ कंपटीशन मिल रहा है, तो जब विधानसभा चुनाव होंगे, जब लोकल एमएलए के उनके चेहरे पर चुनाव होगा, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी के पास बिल्कुल लीडरशिप नहीं है। बिल्कुल, यानी मुकाबला जो है वो बहुत दिलचस्प एक तरह से होगा। बस हमारी और जितने हमारे साथ पैनलिस्ट हैं सबकी अपील यही है कि आप वोट जरूर करें। वोट आपकी ताकत है और अपनी ताकत को आप पहचानिए, अपने वोट के जरिए अच्छे उम्मीदवार और अच्छी सरकार को चुनकर लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। दिनेश मल्होत्रा जी, नम्रता शर्मा जी, आदित्य गुप्ता जी और ताहिर चौधरी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।